अब मूवमेंट ऑफ एयर, यहां से आपकी बहुत इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। यहां से वो ज्योग्राफी स्टार्ट होती है जिसमें आपको बहुत माइंड लगाना है, आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है और समझना है। ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होने वाले हैं जहां से जो एग्जामिनर है जब वो क्वेश्चन बनाता है तो ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने रख देगा जो आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने राइट अप्रोच लर्न नहीं करी तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते। सो आज मैं आप लोगों को अप्रोच समझाऊंगा ताकि आप हर एक टाइप का क्वेश्चन कर पाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मूवमेंट ऑफ एयर, एयर जो है उसका मूवमेंट हमेशा दो तरीके से पॉसिबल है। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इज दिस, लेफ्ट एंड राइट, एंड वर्टिकल इज अप एंड डाउन। ओके, अब क्या होता है कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दिस इज अ रीजन, मैं मान लेता हूँ ये यूपी है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब गर्मियों का टाइम आया तो यूपी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो क्या होगा, क्या मैं कह सकता हूँ जब यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी तो यहाँ की जो एयर है, जो एयर इस टाइम पे है यूपी में, वो गर्म हो जाएगी। जब वो गर्म होगी तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो गर्म हवा होती है, जैसे एयर वार्म होती है तो वो राइज करती है, राइज मतलब ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ हमने एयर का कौन सा मूवमेंट देखा, वर्टिकल मूवमेंट, कि व्हेन एयर गेट्स वार्म इट एक्सपेंड्स, वो एक्सपेंड हो जाती है, एंड बिकम लाइटर, वो हल्की हो जाती है, इस वजह से वो अपवर्ड मूव कर जाती है। ठीक है, अब एयर यहां से उठ गई अगर, तो एक सिंपल सी चीज देखो, अगर एयर वहां से उठ गई दैट मीन्स वहां पे तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्या है, जहां एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है वहां वैक्यूम है। अगर एयर वार्म एयर वहां से राइज कर गई तो फिर वो जगह तो वैक्यूम बन गई। अब उस वैक्यूम को कवर करने के लिए और बाकी जो, सपोज ये इस साइड में कोल्ड एयर है, कंपैरेटिवली कोल्ड, इससे कोल्ड है, इस बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं है बट इसके कंपैरिजन में ठंडी है, तो वो सारी एयर्स लेफ्ट राइट से कवर करेंगे, भाग के आएंगे, इस रीजन को कवर करेंगे। ठीक है, और इस गैप को फिल कर देंगे। तो हमने यहाँ क्या देखा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट व्हेन देयर इज प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर का यहाँ पे लिंक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एयर वार्म होगी और राइज कर जाएगी, उस एरिया पे क्रिएट होगा लो प्रेशर। रिपीट करो इसे मेरे साथ, जैसे ही एयर वार्म होगी वो राइज करेगी तो उस जगह पे क्रिएट होगा लो प्रेशर। ठीक है, और आसपास जहां एयर इस टाइम पे भी प्रेजेंट है इसके कंपेरिजन उस जगह को हम कहेंगे हाई प्रेशर। एंड रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट थिंग, क्लाइमेटोलॉजी का ये लेक्चर, आने वाला लेक्चर, और इसके अलावा जब भी हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के वेदर क्लाइमेट ये सब पढ़ेंगे, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा कि जो एयर है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ फिट करके देखो, एयर थी, गर्म हो, वार्म हुई, ऊपर राइज कर गई, लो प्रेशर क्रिएट किया, एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो यहाँ लो प्रेशर बना, इसके आसपास जो हाई प्रेशर की एयर थी वो लो प्रेशर की तरफ भाग के गई ताकि उसका वॉइड क्रिएट कर, उसका वॉइड फिल कर सके। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ये चीज आप याद रखिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट आगे आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो एयर मूव करती है उसके लिए एक जोग्राफिकल टर्म की जाती है, उसको कहते हैं एडवेक्शन ऑफ एयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको दोनों तरीके की मूवमेंट एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आप देख रहे हो ये पूरा लो, जैसे ही हम पोल उसकी बात करें इक्वेटर पे तो वहां एक लो प्रेशर रहता है थ्रू आउट द ईयर। ये थोड़ा सा ऊपर 5 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री ऊपर से 10 डिग्री नीचे तक ये खिसकता रहता है थ्रू आउट ईयर, बट ये इक्वेटर के रीजन में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जो रीजन है यहाँ हाई प्रेशर रहता है। इसके अलावा आर्टिक एंड अंटार्कटिक रीजन जो है यहाँ लो प्रेशर, और ये पोलर जो पोल्स हैं यहाँ पे एक अलग प्रेशर सिस्टम रहता है। तो आप लोगों को आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड ये देख रहे हो, एयर वार्म्स राइजेस अप क्रिएट्स लो प्रेशर, ऊपर गई एयर, वहां जाके ठंडी हो गई और वापस नीचे आई, इतने में आसपास की एयर भी ने भी वो जगह कवर कर ली, एयर कूल्स एंड सिंक्स एंड क्रिएट्स हाई प्रेशर। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है। लैप्स रेट, another PYQ, PYQ ऑफ एवरी एग्जाम आई गेस, एनडीए सीडीएस एफकैट आपका तीनों का ही, और एनडीए सीडीएस एफकैट एफ सीएपीएफ, हर किसी का ये ऑल फोर एग्जाम्स का PYQ है। लैप्स रेट, अब हम लैप्स रेट क्या कहते हैं, एयर गर्म हुई, मैंने बताया आपको वार्म एयर जैसे ही हुई
वो ऊपर राइज करेगी। ऊपर राइज करने के बाद वो ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वो ठंडी होती जाएगी, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, मतलब ट्रोपोस्फेयर की ऊपर की लेयर ठंडी है। जैसे ही वार्म एयर जो है वो ऊपर राइज करेगी ट्रोपोस्फेयर में और राइज करती जाएगी, उधर ठंडा क्लाइमेट मिलेगा वहां पे, तो वो एयर भी ठंडी हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो एयर क्या जो ठंडे होने का रेट है उसको हम कहते हैं लैप्स रेट। तीन तरीके के लैप्स रेट हैं। पहला है एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका लैप्स रेट है। द रेट एट विच एयर पैकेट कूल्स वाइल राइजिंग। एक सिंपल एयर है, वो जैसे जैसे थोड़ी ऊपर गई, इस एयर ये जो हम जिस एयर की बात कर रहे हैं एयर पैकेट की, इसके अंदर नॉर्मल जो एक अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, ज्यादा मॉइस्चर ना पूरी मॉइस्चर से भरी हुई है ना पूरी ड्राई एयर है, नॉर्मल एयर का पैकेट है। ये एवरेज जो इसका एडियाबैटिक लैप्स रेट है कि हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे ये 6.4 6.4 डिग्री तक ठंडी हो जाएगी। सपोज एयर अभी जो मूव करना स्टार्ट किया उसका टेम्परेचर था 40, और जैसे ही 1 किलोमीटर ऊपर जाएगी इसका जो टेम्परेचर रह जाएगा वो रह जाएगा 33.6 डिग्री सेल्सियस। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर हियर। आप लोग को चीज समझ में आ रही होगी। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है, जैसे जैसे एयर ऊपर जाती जाती है और वो ठंडी होती जाती है, उस किस रेट के साथ वो ठंडी हो रही है उसको कहते हैं लैप्स रेट। मूविंग अहेड, वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। इसमें क्या होता है कि इफ एयर पैकेट हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट, वेट से समझ जाओ मॉइस्चर, ठीक है, अगर एयर के अंदर मॉइस्चर काफी ज्यादा है तो वो उतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी जितनी जल्दी ये वाली एयर ठंडी हो रही थी। इसका लैप्स रेट क्या रहेगा, हर 1 किलोमीटर पे 4 डिग्री तक ठंडी हो जाएगी। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इसका है हर 1 किलोमीटर, ये एयर कौन सी है जिसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, बहुत ड्राई एयर है, लाइक आपकी डेजर्ट के आसपास की जो एयर होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हर 1 किलोमीटर पर 10 डिग्री तक ठंडी हो जाएगी। सॉरी, जो वेट एयर है कैन रीच हायर डिस्टेंस। वेट एयर जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ कवर करेगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी ठंडी नहीं हो पा रही है। हमने पढ़ा ना अभी, वेट एयर जो है वो बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हो पा रही है हर किलोमीटर पे, तो इसको ठंडा करने के लिए खुद को बहुत ऊपर के डिस्टेंस तक ट्रेवल करना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब ये पीवाईक्यू है इसी साल के, दैट मीन्स CAPF 2022 का ये पीवाईक्यू है, व्हाट इज फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, सबसे पहले हम फॉग, स्मोक और फिर फोटोकेमिकल स्मोक पढ़ेंगे। पहली बात करते हैं फॉग के बारे में। वाटर ड्रॉपलेट जो है कंडेंस्ड अराउंड डस्ट पार्टिकल्स, एक डस्ट पार्टिकल था उसके चारों तरफ मॉइस्चर की ये जो है ये बूंदे चिपक गई। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है और क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं। इतना सिंपल है। मॉइस्चर ड्रॉ जो डस्ट पार्टिकल है उसके चारों तरफ मॉइस्चर चिपक गया, दैट्स इट, इतना सिंपल है। लेकिन स्मोक उतना सिंपल नहीं है। स्मोक में क्या होता है, स्मोक में होगा वाटर ड्रॉपलेट जो है कंडेंस अराउंड अ पार्टिकल ऑफ पॉल्यूटेंट लाइक SO2। यहाँ पे एक डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ जो है वो मॉइस्चर चिपक गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डस्ट पार्टिकल की जगह एक पॉल्यूटेंट का पार्टिकल है SO2। याद रखना है ये कौन सा पार्टिकल है, SO2। इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस विजिबिलिटी एंड हेल्थ हजार्ड, क्योंकि इसी जो स्मोक है उसको हम इनहेल कर लेंगे, हम जब सांस लेंगे तो वो अंदर जाएगा जिसकी वजह से हेल्थ हजार्ड होंगे। अब क्या होता है, अकर्स इन कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये जब भी ठंडा क्लाइमेट होता है तभी ऐसा होगा। ठीक है, और इसमें इसका कंटेंट क्या है स्मोक का, स्मोक, फॉग, SO2, मतलब इसमें ये कंटेंट होता है। हमेशा कंटेंट पूछा जाता है, याद रखना इन तीनों का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कंटेंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या बीमारियां होंगी या क्या, बस कंटेंट पूछेंगे आपसे। तो फॉग का कंटेंट क्या है, डस्ट पार्टिकल प्लस मॉइस्चर। स्मोक का कंटेंट क्या है, मिक्स ऑफ स्मोक, फॉग एंड SO2। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोकेमिकल स्मोक। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या होगा, अकर्स इन वार्म ड्राई सनी क्लाइमेट, ये इकलौता है जो कि वार्म क्लाइमेट में होता है। ठीक है, अब इसका मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इंपॉर्टेंट है ना, मिक्सचर पढ़ते हैं। मिक्सचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स NO2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये पूरे कॉम्पोनेंट्स हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, ओजोन, इसके अंदर O3 होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड होगी N2O, एक्रोलीन होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा, एंड इसको याद रखना पेन। एग्जाम में ये पूरा फुल फॉर्म नहीं देते, सिर्फ वो पेन लिख देते हैं, PAN। रिमेंबर दिस,
तो आप लोगों को ये याद रखना है, ओजोन, नाइट्रिक एसिड, एक्रोलिन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड पैन। अब इतना तो यार आपको याद रखना पड़ेगा। अब बहुत इजी इजी है, 3-4 बार रिवाइज करोगे आराम से दिमाग में आ जाएगा। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी क्या होती है? सबसे पहले 3 तरीके की ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी को हम बात करते हैं एयर में कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, इसको रिलेट किया जाता है ह्यूमिडिटी से। 3 कंडीशंस हमारे सामने ह्यूमिडिटी की 3 कंडीशंस निकल के आती हैं। फर्स्ट कंडीशन है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब है व्हाट, ये ये वेट है, सॉरी फॉर दिस एरर, वेट ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर। एक मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर मतलब जिसके अंदर मॉइस्चर है, ठीक है। एक मॉइस्चर वाली एयर, एक मॉइस्ट एयर के अंदर वाटर वेपर का कितना वेट है, उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। मतलब वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एयर। एयर कैसी? मॉइस्ट एयर, ठीक है। ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, weight of water vapor in per unit weight of dry air, that means, oh sorry, this is not weight, this is volume। इस वाले में क्या है? weight of water vapor divided by weight of air, लेकिन इसमें एयर की क्वालिटी क्या है? वो ड्राई है। आप लोगों को ये छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंसेस ना याद रखने हैं। वहां पे जो 4 ऑप्शन आते हैं जब भी आप किसी एग्जाम में अपियर होंगे यूपीएससी के, साइकोलॉजिकल गेम ही यही है कि वो आपको 4 ऑप्शंस ऐसे देंगे जो एक दूसरे से बहुत क्लोजली क्लोजली रिलेट है। जो वन लाइनर सवाल होता है वो हमेशा ऐसे आता है, इतना ऑप्शन इतना क्लोजली क्लोजली रिलेट होता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी एक सही सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में। दैट्स वाई आपको याद रखना है, यहाँ मॉइस्ट एयर की बात हुई एब्सोल्यूट में, स्पेसिफिक में ड्राई एयर, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर टू अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि सपोज ये एक एयर पैकेट है, ये अपने अंदर एक्स ग्राम तक का ही मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, तो एक्स ग्राम इसका क्या है? सैचुरेशन पॉइंट है। इस बस ये लिमिट हो गई, इसके आगे नहीं, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, इसका सैचुरेशन पॉइंट है। दैट मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ एयर, ठीक है। एयर का मतलब एयर पैकेट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। 3 तरीके की ह्यूमिडिटी हमने पढ़ ली। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब है वेट ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, रिमेंबर दिस, वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर, ड्राई एयर नहीं, मॉइस्ट एयर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वेट अपॉन वेट, बट नीचे वेट किसका है? ड्राई एयर का है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, that means amount of water vapor present right now divided by the capacity or the saturation point. What is the saturation numerical value of that or numerical value of that saturation point? ठीक, simple. Types of clouds, these are important topic। clouds कितने तरीके के होते हैं? अभी यार सबसे पहले हाई क्लाउड्स। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? ये हाइट पूछी जाती है। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूँ। 6000 मीटर इज द हाइट। 6000 की हाइट पे आपको हमेशा जीरो क्लाउड्स मिलेंगे। सीरो क्यूम्यूल्स, सीरो स्टेटस एंड सीरोस, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मिड क्लाउड्स 4000 की हाइट पे आपको एल्टो मिलेंगे, एल्टो क्यूम्यूल्स, एल्टो स्टेटस। एंड लो क्लाउड्स पे आप लोगों को क्या मिलेगा? क्यूम्यूल्स हमेशा, जैसे एक एक्सेप्शन है निम्बो स्टेटस, और इसके बाद क्या मिलेगा? क्यूम्यूल्स, क्यूमुलोनिम्बस। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लाउड है, मेजोरिटी टाइम जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा उसका आंसर क्यूमुलोनिम्बस ही होगा, क्योंकि यही एक ऐसा क्लाउड है इसके बारे में सबसे ज्यादा, इसकी क्वालिटी जो है, बहुत सारी क्वालिटीज है इसके अंदर, तो सबसे ज्यादा सवाल इससे बनता है। 4 ऑप्शन है, सवाल नहीं आ रहा है, रिस्क ऑप्शन नहीं पता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो ये टिक करना है, ठीक है। मूविंग हेड, ये क्लाउड्स है, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, ये देख रहे हो, ये एक बहुत हैवी अमाउंट ऑफ क्लाउड होता है जो कि लो लेवल से लेके हाई तक होता है, बहुत हैवी अमाउंट ऑफ क्लाउड है, और रेनफॉल अच्छी खासी करता है। काले बादलों को हम कहते हैं निम्बो स्टेटस।
नीचे अगर आप कभी स्टार गेजिंग कह रहा हूँ, दिन के समय अगर आप लेटेंगे, सपोज आप घास के मैदान में लेटे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं, तो जो काले बादल बारिश कर रहे हैं उसको कहते हैं निम्बोस्ट्रेटस। वो बादल जो आप लोग सोचते हैं यार बरसात का मौसम लग तो नहीं रहा था, फालतू में बरसात हो गई, उनका नाम है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जो बारिश करते हैं। आपने देखो लेयर्स ऑफ क्लाउड दिखता है, किसी दिन मौसम इतना साफ है, लेयर्स ऑफ क्लाउड दिखते हैं, वो है स्ट्रेटस। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, हैवी बल्कि क्लाउड्स जो आपको दिखते हैं वो क्यूमुल्स क्लाउड है। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्लाउड्स की क्वालिटी याद कर सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। नाउ आई वांट ऑल योर फोकस इन हेयर। सारा फोकस बस यहीं डाल दो, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो टच होता है इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा। इंडियन ज्योग्राफी का बहुत सारा कंपोनेंट यही है टाइप ऑफ रेनफॉल में, क्योंकि हम जब रेनफॉल पढ़ते हैं तो बहुत वेस्टर्न घाट भी हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईस्टर्न घाट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, विंटर रेनफॉल, समर रेनफॉल, ITCZ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और तो टाइप ऑफ रेनफॉल हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू नीड टू फोकस है। दो तरीके की रेनफॉल है। फर्स्ट इज कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या हुई कि मॉइस्ट एयर है, गर्म हवा है, पर उसके अंदर मॉइस्चर काफी ज्यादा है, वो ऊपर गई, जैसे जैसे एयर राइज करती है वो अपने अंदर मॉइस्चर कंटेंट होल्ड नहीं कर सकती। रिमेंबर माई लाइन, इस लाइन को रट लो। अगर एयर के अंदर मॉइस्चर है और वो ऊपर उठेगी तो अपने अंदर का मॉइस्चर कभी भी होल्ड नहीं कर सकती, उसको वो जो मॉइस्चर है वो बारिश की फॉर्म में नीचे छोड़ना पड़ेगा। ऑफ दिस थ्री, ऑफ दिस फोर, इन चार तरीके की रेनफॉल में तीन तरीके की रेनफॉल का पैटर्न यही है। मॉइस्ट एयर गर्म हुई, राइज हुई, तो उसको वो पानी बारिश की फॉर्म में नीचे छोड़ना पड़ेगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट हॉट एयर गोज अप एंड देन कूल्स, ठंडी हो जाती है, रेनफॉल ड्यू टू कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट ओरोग्राफिक रेनफॉल, चाहे हमारा माउंट आबू का कॉन्सेप्ट हो, वेस्टर्न घाट का कॉन्सेप्ट हो, हिमालयन हिमालयन रेनफॉल का कॉन्सेप्ट हो, आपकी नॉर्थ ईस्टर्न रेनफॉल का कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट यही है ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसको मैं आप लोगों को छोटी फॉर्म में यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ। सपोज एक माउंटेन है, एक वार्म मोइस्ट एयर जो है वो इधर से चलती हुई आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जैसे ही वार्म मॉइस्ट एयर ऊपर जाएगी, उसको और ऊपर उठने के लिए, भाई वेट इतना ज्यादा है ना उसके अंदर, मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब वाटर है, वाटर। अब पानी की बाल्टी तुम अपने सिर पर रख के ऊपर जाओगे यार, वेट नहीं होगा, दैट्स इट। तो तुम वेट को नीचे उतार दो, ऊपर जाना है तो यार वेट नीचे रखना पड़ेगा, दैट्स इट। तो होता क्या है कि ये जो एयर पैकेट है, सपोज ये वार्म मॉइस्ट है और ये एक माउंटेन से टकराया, अब इस ये ऊपर उठना चालू करेगा, ऊपर जैसे जैसे जाता जाएगा, अब इसको लगेगा कि इस मॉइस्चर के साथ ये ऊपर नहीं जा सकता, बट इसको ऊपर उठना पड़ेगा क्योंकि ये माउंटेन स्लोप के सहारे ये ऊपर जाएगा। तो अब इसको ये क्या करना है, बारिश करनी पड़ेगी, जैसे जैसे बारिश करेगा ये ऊपर जाता जाएगा। तो अब इसकी वजह से होगा क्या, होगा मेरे दोस्त एक छोटी सी चीज, कि सपोज ये एयर इस साइड से आई और ऐसे से ऊपर जाना है तो यहाँ बारिश कर देगी, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसके पास पानी नहीं बचेगा, तो ये पूरी साइड जो है, इस साइड कोई बारिश नहीं होगी, तो हमें सारा फॉरेस्ट इस साइड दिखेगा, इस साइड नहीं दिखेगा। अगर आप कभी आओ देहरादून घूमने आओ, उत्तराखंड देवभूमि में कभी भी घूमने आओ आप, तो आप मसूरी रेंज को देखना। मसूरी जब आप देहरादून से देखोगे तो बहुत जंगल है, लेकिन जब आप मसूरी में खड़े होके जो पीछे की साइड का हिमालयन रेंजेस के माउंटेन्स वो आपको दिखाएंगे दूरबीन से, जो कि मसूरी में बहुत कॉमन सर्विस आपको मिल जाएगी, तो आप देखना वहां पहाड़ों पे पेड़ नहीं है, क्योंकि सारी रेनफॉल जो होगी वो देहरादून की साइड से जो बादल है वो जाता है, और वो सारी बारिश इसी साइड करता है, उस तरफ के लिए बारिश के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। वेस्टर्न घाट में ऐसी बारिश होती है, अरावली हिल्स में ऐसी बारिश होती है, सह्याद्रीज में ऐसे बारिश होती है, हिमालयाज में ऐसे बारिश होती है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में ही ऐसे बारिश होती है। यही कॉन्सेप्ट है बारिश का। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ मैं आपको आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, मॉइस्ट हॉट एयर राइजेज ऑन विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, विंडवर्ड साइड मतलब जिस तरफ से विंड जा रही है, मॉइस्ट हॉट एयर यहाँ पे राइज करना स्टार्ट करती है विंडवर्ड साइड पे, प्रेसिपिटेशन होता है, फिर कंडेंसेशन हो जाता है, मतलब बारिश हो जाती है। रेनफॉल टुक प्लेस ऑन द विंडवर्ड साइड, जिस तरफ बारिश होती है हम उसको क्या कहते हैं, विंडवर्ड।
जिस तरफ बारिश हुई उसको हम कहते हैं विंडवर्ड, और जिस तरफ नहीं होती उसको हम लीवर्ड भी बोलते हैं, या फिर रेन शैडो रीजन कहते हैं, रेन शैडो रीजन। ठीक है, तो रेनफॉल took place on windward side and other side of mountain remains dry, also known as rain shadow region। इंडिया का सबसे बड़ा रेन शैडो रीजन क्या है? जब भी आप कभी महाराष्ट्र साइड में जाओ, ये हमारा साउथ इंडिया है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा, ये सारे, ये जो एक रीजन पड़ता है यहाँ पे ऐसा ट्राइंगुलर, इसको हम कहते हैं विदर्भ प्रदेश। यहाँ बिल्कुल, यहाँ वेस्टर्न घाट पे बारिश हो जाती है, जब भी बारिश आएगी यहाँ वेस्टर्न घाट पे बारिश हो जाएगी इधर पूरे में। पर ये ट्राइंगुलर शेप का इंडियन का एक इंडिया का पोर्शन है जिसे हम विदर्भ कहते हैं। सबसे अनडेवलप्ड रीजन है, यहाँ डेवलपमेंट ही नहीं होता। क्यों? यार बारिश ही नहीं है, पीने तक का पानी नहीं है, सूखा पड़ता है हर साल। तो ये देख रहे हो कॉज। आप कभी गुजरात जाओगे तो वहां पे भी एक रीजन है, सौराष्ट्र का रीजन है, कच्छ का रीजन है। कच्छ वाले रीजन में बारिश बहुत कम होती है, सौराष्ट्र के रीजन में बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ माउंटेन है, माउंट आबू है वहाँ पे। माउंट आबू पे बहुत बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वो बादलों को रोक के बारिश वहीं करवा देता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल, जो साइक्लोन रेनफॉल करता है, इसमें कुछ पढ़ाने लायक अभी नहीं है, जब मैं साइक्लोन्स आपको पढ़ाऊंगा तब ये मैं आपको कवर करा दूंगा। फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल क्या है? ये एक बहुत मजेदार टॉपिक है। ठीक है, एक सेकंड मैं ये सब क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको फ्रंटल रेनफॉल पढ़ाता हूँ। फ्रंटल रेनफॉल के लिए भी यार एक छोटा सा यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जैसे जैसे एयर राइज करेगी, एयर को जब जब राइज करना पड़ेगा मजबूरी में, वो बारिश बारिश कर देगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं यार होता क्या है, फ्रंटल रेनफॉल क्या है। इधर से वार्म एयर आ रही है, इधर से कोल्ड एयर आ रही है, कोई ना कोई मीटिंग ग्राउंड तो होता होगा ना। अब लोग कहते हैं कि भाई हमारे उत्तराखंड में इतनी बारिश क्यों होती है, हिमाचल में इतनी बारिश क्यों होती है। भाई जैसे ही एक एक देहरादून शहर की खूबसूरती क्या है, एंड आई होप आप भी एक हिल स्टेशन में रहते होंगे, तो यार हिल स्टेशन की खूबसूरती क्या है? थोड़ी सी गर्मी होते ही बारिश होती है। क्यों होती है बारिश? छोटा सा कॉन्सेप्ट, जैसे ही सपोज दिस इज देहरादून, ये मेरा शहर है, हम सबका शहर है, ये जहाँ पे गर्मी स्टार्ट हुई, वार्म एयर यहाँ पे एंटर होनी स्टार्ट हुई, यहाँ वार्म एयर होती जा रही है, हिमालयाज की साइड से कोल्ड एयर आएगी। एंड हेयर इज द ट्रिक, है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ये देहरादून की जगह कोई भी एक हिल स्टेशन हो सकता है, ये जैसे जैसे वार्म होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एयर वार्म हुई, यहाँ पे कोल्ड हुई, इस वार्म एयर में मॉइस्चर होगा। क्योंकि इन सारे सारे हिल स्टेशन पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, उससे क्या है, यहाँ पे बारिश होती है तो वेजिटेशन ज्यादा है, पेड़ पौधे ज्यादा है, पेड़ पौधे ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, जिस वजह से एयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। तो अब क्या होगा, मॉइस्ट एयर है और वार्म एयर है। मॉइस्ट वार्म एयर जब टकराती है कोल्ड एयर से, तो हमेशा वार्म एयर राइज कर जाती है। जैसे ही ये सपोज दिस इज कोल्ड, दिस इज वार्म, ये टकराएंगे, वार्म एयर एकदम से राइज कर जाएगी। एंड जैसे ही मैंने आपको बोला, फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर लीड्स टू रेनफॉल। इसीलिए कहते हैं जैसे ही हमारे किसी भी, हमारे देहरादून में या और किसी हिल स्टेशन पर जैसे ही गर्मी होती है, तुरंत बारिश पड़ती है, बिकॉज ऑफ दिस। अब इसकी पिक्चर फॉर्मेशन, सब पहले तो ये मैं आपको एक छोटा सा ये वाला कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। ये मैंने मतलब आपको सिखा दिया है कि भाई एयर जो पैकेट है गर्म हुआ, राइज किया, ऊपर जाके ठंडा हो गया, रेनफॉल हो गई। सॉरी, ये भी फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट हुआ मॉइस्ट वार्म एयर का, उसने इस साइड रेनफॉल कर दी, ये ड्राई है, ये पूरा एरिया ड्राई है, यहाँ पे कोई बारिश नहीं। एंड हियर इज अवर थिंग, वार्म एयर आई, कोल्ड एयर से टकराई, एंड वार्म एयर राइज कर गई। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, जिस जगह पे ये लोग टकराते हैं, वार्म और कोल्ड एयर टकराते हैं, उसको कहते हैं फ्रंट। इसका नाम होता है फ्रंट। जहां भी दो एयर पैकेट्स टकराएंगे उसको हम कहते हैं फ्रंट, ज्योग्राफी की लैंग्वेज। आई होप मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी होगी। इसके नोट्स जो हैं इस पूरे लेक्चर के, वो आपको मिलेंगे डिफेंस ट्रिनिटी पे। ठीक है, और डिफेंस ट्रिनिटी पे जाके आप लोग नोट्स, फ्री नोट्स अवेल करिए। इसके साथ साथ जो जियोमॉर्फोलॉजी का लेक्चर है वो भी आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। चैनल को लाइक, इस चैनल को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ आप एक काम करें, कुछ क्वेरी है, डाउट है, कुछ भी फीडबैक है, आप कमेंट्स में डालें, मैं हर एक कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। आपको कोई और फैसिलिटी मुझसे चाहिए, मैं वो भी आपको कराने के लिए तैयार हूँ। कमेंट जो है, सॉरी, जो चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड
ये लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। हैव अ नाइस डे अहेड, मजे करिए, खुश रहिए, बट पढ़ते रहिए। चलिए बाय।